गहन आकाश महाद्वीप, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। गुरुजी निश्चिंत रहें, शिष्य आरव आपके और दिव्य कमल संप्रदाय के लिए न्याय जरूर दिलाएगा। समाधि के सामने हरे रंग का चोला पहने लाल आंखों वाला एक युवक घुटने टेककर प्रणाम करने लगा। यह घटना 7 दिन पहले उत्तरी क्षेत्र के एक खंडहर में घटी, जहां नक्षत्र संप्रदाय ने दिव्य कमल संप्रदाय द्वारा प्राप्त गुप्त खजाने को खुलेआम छीन लिया। शिष्य, दिव्य कमल संप्रदाय के गुरु ने तर्क करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन नक्षत्र के संप्रदाय नेता द्वारा उनकी बेरहमी और अनुचित रूप से हत्या कर दी गई। शेष दिव्य कमल संप्रदाय शिष्य भी नक्षत्र संप्रदाय के बुरे चंगुल से बच नहीं सके, सभी उस खंडहर में नष्ट हो गए। गुरुजी, वरिष्ठ भाइयों, मैं शपथ लेता हूं कि मैं आपके वीर आत्माओं का सम्मान करने के लिए नक्षत्र संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रक्त का उपयोग करूंगा। अगरबत्ती की आखिरी तीली जलाने के बाद आरव काफी देर तक खड़ा रहा और फिर संप्रदाय प्रमुख के हॉल में लौट आया। चारों ओर देखने पर कभी चहल पहल से भरा रहने वाला वह संप्रदाय अब वीरान पड़ा था। 7 दिनों के भीतर दिव्या कमल संप्रदाय वरिष्ठ सदस्य, शिष्य और सेवक सभी घबराए हुए थे और एक एक करके संप्रदाय को छोड़कर भाग रहे थे। उत्तरी क्षेत्र की एक तृतीय श्रेणी की ताकत दिव्य कमल संप्रदाय के पास महज 7 दिनों में केवल वही एक व्यक्ति बचा था। 3 साल पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं गुरु का निजी शिष्य बन गया। गुरु ने मुझे अपने बच्चे की तरह माना और बिना किसी संकोच के अपना सब कुछ मुझे सिखाया। अपने सामने मौजूद ठंडे और सुनसान संप्रदाय प्रमुख हॉल को देखते हुए आरव ने संप्रदाय प्रमुख के प्रतीक चिन्ह को कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाया, इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ, दिव्य कमल संप्रदाय की विरासत समाप्त नहीं होगी। हॉल के सामने आरव की आकृति छोटी और नाजुक दिखाई दे रही थी। अब नक्षत्र संप्रदाय जैसी विशालकाय संस्था से निपटने के लिए उसके पास भरोसा करने वाला कोई नहीं था। दिव्य कमल संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह स्वयं था। उस उजाड़ संप्रदाय की ओर देखते हुए आरव के दिल में इस समय 2 आवाजें लगातार गूंज रही थीं। एवेंज मास्टर, नक्षत्र संप्रदाय को नष्ट कर दो। दिव्या कमल संप्रदाय को समृद्ध बनाओ, ताकि उत्तरी क्षेत्र का कोई भी संप्रदाय इसका अपमान करने का साहस न करे। शांत होते होते आरव की भौहें धीरे धीरे सिकुड़कर गुस्से में बदल गईं। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त मजबूत साधना की आवश्यकता थी। फिलहाल नक्षत्र संप्रदाय से बदला लेना ही स्वर्ग में जाने जितना कठिन था। नक्षत्र संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति है, जिसके भीतर कई स्पिरिटसी दायरे के विशेषज्ञ मौजूद हैं, और इसके संप्रदाय प्रमुख इंद्रजीत आध्यात्मिक रसातल दायरे की चरम साधना रखते हैं। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की साधना प्रणाली में आध्यात्मिक ची क्षेत्र, आत्मा नदी क्षेत्र, आत्मा सागर क्षेत्र, आध्यात्मिक रसातल क्षेत्र, राजा आदरणीय क्षेत्र, सम्राट आदरणीय क्षेत्र, सांसारिक आदरणीय क्षेत्र, स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, संत आदरणीय क्षेत्र, ईश्वरीय आदरणीय क्षेत्र और शून्य विघ्न क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 10 छोटे क्षेत्र होते हैं। उसका वर्तमान क्षेत्र केवल स्पिरिट रिवर क्षेत्र का 5वां स्तर है। नक्षत्र संप्रदाय को नष्ट करने के लिए, जिसमें एक शिखर है, आध्यात्मिक रसातल क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना महज एक मूर्ख का सपना है। इसके अलावा उसे नक्षत्र संप्रदाय के निरंतर पीछा करने से भी लगातार सावधान रहना पड़ता था। आसन्न संकट के बारे में सोचते ही आरव का सिर अचानक दुगुना बड़ा महसूस होने लगा। मैं दिव्य कमल संप्रदाय का प्रमुख बन चुका हूँ, मैं इस निश्चित मृत्यु की स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? संप्रदाय प्रमुख का प्रतीक चिन्ह पकड़े हुए आरव कड़वाहट से सोचने लगा। सीधा हमला। नक्षत्र का संप्रदाय प्रमुख शायद मेरे होंठ के ऊपरी हिस्से को चुटकी काटकर मुझसे इतनी जल्दी न मरने की विनती करेगा। उन्हें मात दे पाऊं।
हम यह टाइगर माउंटेन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुश्मन है जिसकी निगाहें मुझे 1,00,000 बार मार सकती हैं, इसलिए यह भी काम नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि यहाँ केवल एक ही रास्ता है। आरव ने इस बारे में बार बार सोचा, फिर भारी मन से सिर हिलाया। यानी भाग जाना। पीछे पहाड़ पर स्थित समाधि पत्थर की ओर दूर से देखते हुए आरव ने बेबसी से कहा, गुरुजी, कुछ दशकों तक मेरा इंतजार कीजिए। जब मैं छिपकर साधना में महान उपलब्धि प्राप्त कर लूंगा, तब मैं निश्चित रूप से आपका बदला लेने और दिव्य कमल संप्रदाय को समृद्ध बनाने के लिए वापस आऊंगा। केवल स्वयं को बचाकर, इस चिंगारी को बचाकर ही दिव्य कमल संप्रदाय के प्रतिशोध और उत्थान की आशा की जा सकती है। जैसे ही आरव बेबस होकर जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम से एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। दिन होस्ट संप्रदाय प्रमुख बन गए हैं। सुपर संप्रदाय सिस्टम सक्रिय हो रहा है। सुपर संप्रदाय प्रणाली। आरव थोड़ा चौंक गया। 3 साल। पुनर्जन्म की मानक प्रणाली आखिरकार प्रकट हो गई। सिस्टम, तुम्हारा कार्य क्या है? यह प्रणाली सर्वोच्च संप्रदाय है। यह प्रणाली मेजबान के क्षेत्र को असीमित रूप से बढ़ाती है और मेजबान को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 संप्रदाय बनाने में मदद करती है। आरव बेहद खुश था। असीमित दायरे के विस्तार का मतलब था बदला लेने की अपार संभावना। भाग जाना बिल्कुल अनावश्यक था। भाग जाना? मैंने भागने के बारे में कब सोचा? मैं तो बस अपने गुरु और अपने बड़े भाई का बदला जल्द से जल्द लेना चाहता हूँ। अपनी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प का भाव लिए आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। डिंग होस्ट को एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिला है। क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं? बिना जरा भी झिझक के आरव ने तुरंत कहा, एक्टिवेट करो। होस्ट न्यूबी गिफ्ट पैक को सक्रिय कर रहा है। पुरस्कार, महाद्वीप का सर्वोपरि पवित्र शरीर, स्वर्गीय दाओ पवित्र शरीर। इनाम, एक संप्रदाय नेता का हॉल। पुरस्कार, एक आध्यात्मिक ची हॉल। पुरस्कार, 7 श्रेणी की आत्मा को पोषण देने वाली गोली। पुरस्कार, गार्जियन सेक्ट एरे, आध्यात्मिक रसातल क्षेत्र से बचाव करने में सक्षम मार्शल आर्टिस्ट हमला करता है। अगले ही पल आरव के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, मानो वह विस्मयकारी हो, और उसके शरीर से दाव ताल निकल रही थी। उसे केवल अपने आंतरिक अंगों में कंपन महसूस हुआ और उसके शरीर से विभिन्न प्रकार की काली अशुद्धियां बाहर निकल गईं। उसके शरीर में एक अभूतपूर्व खालीपन का एहसास हुआ और उसके चारों ओर मौजूद सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित होने लगी। इसके बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी। स्वर्गीय दाओ पवित्र शरीर, जो गहन आकाश महाद्वीप की पवित्र शरीर सूची में प्रथम स्थान पर है, किसी भी बाधा को नजरअंदाज करता है, आध्यात्मिक शक्ति और दाओ नियम, दाओ विधियों के करीब है और समान क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में 10 गुना तेजी से साधना करता है। अपने शरीर में प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए आरव ने संतुष्टि से अपनी मुट्ठी भींच ली। इसका मतलब यह था कि अब से उसके शरीर को फिर कभी खाली नहीं किया जाएगा। दिव्य दाओ पवित्र शरीर धारण करने के कारण मार्शल आर्टिस्टों को प्रतिबंधित करने वाली साधना की बाधा उन पर कभी प्रकट नहीं होगी। जब तक उसके पास पर्याप्त समय और प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति थी, वह महाद्वीप के शिखर तक पहुंचने के लिए साधना करता रहा। वॉइड ब्रेकिंग रियल्म कोई विलासिता नहीं थी। जहां तक आध्यात्मिक ऊर्जा की बात है, अगर मुझे सही याद है तो सिस्टम ने अभी एक आध्यात्मिक ऊर्जा हॉल को पुरस्कृत किया है। आरव ने अपने हाथ से इशारा किया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा कक्ष धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा, आध्यात्मिक शक्ति से जगमगाता हुआ दिव्या कमल संप्रदाय पर उतर आया। आरव ने इस भव्य हॉल की ओर देखा
और बाहर खड़े होकर भी वह उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उन्हें लगा कि उनकी स्पिरिट रिवर रियल्म की 5वीं परत इस आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद वास्तव में एक सफलता के संकेत दिखा रही है। यह तो बस बाहर खड़े रहने की स्थिति है। अगर मैं अंदर जाकर साधना करूं तो दायरे में वृद्धि निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से तेज होगी। आरव की भौहें धीरे धीरे शिथिल हो गईं। इस आध्यात्मिक ची हॉल के साथ स्वर्गीय दाओ पवित्र शरीर के साथ मिलकर नक्षत्र संप्रदाय से बदला लेना अब कोई विलासिता नहीं रह गई थी, बल्कि एक बिल्कुल हासिल करने योग्य लक्ष्य बन गया था। और मेरे पास गार्जियन सेक्ट एरे भी है, इसलिए मुझे नक्षत्र सेक्ट के आकर सेक्ट को नष्ट करने और हिसाब बराबर करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरव के चेहरे पर लंबे समय बाद एक मुस्कान दिखाई दी। सिस्टम का गिफ्ट पैक एक सैनिटरी नैपकिन जितना ही साधारण था। गार्जियन सेक्ट एरे, सेक्ट लीडर हॉल सब एक साथ बाहर आ। आरव ने धीमी सी चीख निकाली और दिव्या कमल संप्रदाय के भीतर से 100 ली क्षेत्र को ढकने वाला 7 रंगों का प्रकाश उठा। आध्यात्मिक रसातल क्षेत्र के हमलों से बचाव करने में सक्षम इतनी विशाल संरक्षक संप्रदाय सरणी उत्तरी क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के पास भी नहीं थी। आरव के मन में हलचल हुई और गार्जियन सेक्ट एरे गायब हो गया, जो गुप्त रूप से दिव्या कमल सेक्ट की रक्षा कर रहा था। और अगले ही पल आरव के बगल में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। एक विशाल काली छाया धीरे धीरे आरव को ढकने लगी और एक भव्य विशाल इमारत एक मजबूत दमनकारी आभा लिए हुए धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। संप्रदाय प्रमुख का हॉल पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ था और इसके बाहरी हिस्से पर किलिन, ड्रैगन और फीनिक्स जैसे प्राचीन पवित्र जानवरों के चित्र बने हुए थे, जिससे इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के दिल में सिहरन और समर्पण की भावना उत्पन्न होती थी। इस समय यह दिव्या कमल संप्रदाय के केंद्र में जमे हुए एक विशालकाय जानवर की तरह था, जो संप्रदाय की दुर्जेय प्रतिष्ठा का प्रतीक था। आरव ने अपने पीछे स्थित संप्रदाय प्रमुख के हॉल की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक संप्रदाय की आभा ऐसी ही होनी चाहिए, भव्य और शानदार, जिसमें 1000 ली को समाहित करने की क्षमता हो। इस भव्य हॉल से आरव ने दिव्य कमल संप्रदाय के फलने फूलने की उम्मीद देखी। कुछ देर बाद आरव का मन धीरे धीरे शांत हो गया और उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। बाहर आने से पहले राजा आदरणीय क्षेत्र तक पहुंचें, फिर नक्षत्र संप्रदाय को ध्वस्त करें। इसके साथ ही वह आध्यात्मिक ऊर्जा कक्ष में प्रवेश कर गया। हॉल में मौजूद लगभग असीम आध्यात्मिक ऊर्जा आरव की ओर उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही आरव आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर गया और उसका शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था। उमड़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो गई और उसकी स्पिरिट रिवर दायरे की 5वीं परत, जो ब्रेकथ्रू के लिए तैयार थी, ठीक उसी क्षण ब्रेकथ्रू हो गई। दिन होस्ट स्पिरिट रिवर दायरे की 6ठी परत तक पहुंच गया है, जिससे एक स्क्रिप्चर पवेलियन को पुरस्कृत किया गया है। क्या सफलता हासिल करने वालों को कोई पुरस्कार मिलता है? आरव ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। सिस्टम की विचारशीलता खैर अब डायपर तक पहुंच गई थी। इसी क्षण आरव को याद आया कि न्यूबी गिफ्ट पैक में 7 रैंक स्पिरिट नरिशिंग पिल भी शामिल थी। यह 7 स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली एक टॉनिक गोली थी, जिसके कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। आरव ने दृढ़ता से उसे बाहर निकाला और निगल लिया। आरव के शरीर में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ और आरव का स्तर सीधे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। दिन होस्ट स्पिरिट रिवर दायरे की 7वीं परत पर पहुंच गया है, लक टेक्निक से पुरस्कृत। दिन होस्ट स्पिरिट रिवर दायरे की 8वीं परत पर पहुंच गया है, जिससे उसे हेवन रैंक प्राप्त हुई है। खेती की तकनीक अत्याचारी प्राचीन स्वर्ग मुट्ठी।
यह स्पिरिट्सी दायरे की 9वीं परत पर ही रुक गया। अगर अन्य मार्शल आर्टिस्ट इस तरह की भयानक साधना गति को देख लें तो वे निश्चित रूप से ईर्ष्या से फट पड़ेंगे। अन्य लोग एक वर्ष में एक छोटे से क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर पाए, फिर भी वह तुरंत एक प्रमुख क्षेत्र में पहुंच गया। और इस समय 7वें दर्जे की आत्मा को पोषण देने वाली गोली की आध्यात्मिक शक्ति का 1/5वें हिस्से से भी कम हिस्सा ही उपयोग में लाया गया था। आध्यात्मिक ची हॉल की बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति के साथ औषधीय गोली को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद मुझे राजा आदरणीय क्षेत्र को प्रभावित करने की उम्मीद है। आरव ने गुनगुनाया, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जिस दिन मैं एकांतवास से बाहर आऊंगा उस दिन मैं कामशियाओं के कुत्ते का सिर काट दूंगा। 7 दिन बाद। दिव्या कमल संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं। मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह इस स्थान की ओर बढ़ रहा था। कई लोगों द्वारा पहने गए वस्त्र नक्षत्र संप्रदाय के दाववादी वस्त्र थे। यश, क्या आपको यकीन है कि दिव्य कमल संप्रदाय में वाकई कोई आध्यात्मिक पहलू मौजूद है? बीच में खड़ा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने भूरे रंग का चोला पहना हुआ था, जिसकी नाक टेढ़ी थी और आंखें घमंडी थीं, बोला। उनका नाम महेंद्र था, जो नक्षत्र संप्रदाय के 6ठे वरिष्ठ थे, और उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति एक अथाह गहराई की तरह उतार चढ़ाव करती थी, जो आध्यात्मिक अथाह गहराई के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसके बगल में खड़े यश नाम के दुबले पतले आदमी ने आदरपूर्वक और चापलूसी भरे लहजे में सिर हिलाया। वह दिव्य कमल संप्रदाय के तीसरे शिष्य थे और दिव्य कमल संप्रदाय के गुरु की हत्या के बाद उन्होंने सीधे नक्षत्र संप्रदाय में प्रवेश कर लिया। 6ठे एल्डर को जवाब देते हुए, यह बिल्कुल सच है। दिव्या कमल संप्रदाय में एक छोटी आध्यात्मिक नस है। अगर इसका खनन किया जाए तो यह निश्चित रूप से हमारे संप्रदाय को आधे साल तक साधना के लिए सामग्री उपलब्ध करा सकती है। और कुछ येलो रैंक वाले भी हैं। शास्त्र मंडप में साधना तकनीकें, ये सभी चांग्युन को मजबूत करने के लिए बहुत लाभदायक हैं। आप चीजों को संभालने में काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में नक्षत्र संप्रदाय द्वारा अपने गुरु की हत्या किए जाने से नाराज हैं? महेंद्र ने यश की ओर तिरछी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा। वह बूढ़ा आदमी, जो केवल आध्यात्मिक रसातल क्षेत्र की तीसरी परत का था, उसने संप्रदाय के गुरु का विरोध करने का साहस किया। उसकी मृत्यु निश्चित थी। नक्षत्र संप्रदाय युनजी का सबसे पसंदीदा घर है। अपने शरीर को झुकाते और नीचे करते हुए यश के चेहरे पर चापलूसी का भाव पूरी तरह से स्पष्ट था। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। इस बार जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने की अनुमति दी जाएगी। 6ठे वरिष्ठ की कृपा के लिए धन्यवाद। चलिए जल्दी करें, दिव्य कमल संप्रदाय लगभग पहुंच ही गया है। दिव्य कमल संप्रदाय आध्यात्मिक ऊर्जा कक्ष। आरव से भयानक आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव निकल रहा था, जिससे आध्यात्मिक शक्ति में अचानक वृद्धि हुई और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में हल्की सी कंपन भी होने लगी। यह एक राज्य का संकेत था सफलता। यह भी इसी क्षण हुआ। आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दिव्या कमल संप्रदाय में कोई आया है। उनकी धारणा में गार्जियन सेक्ट एरे को छुआ गया, जिससे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। आरव ने जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का प्रयोग किया। फिर उसने यश को नक्षत्र संप्रदाय का नेतृत्व करते हुए फॉर्मेशन पर हमला करते देखा। वास्तव में मृत्यु की तलाश में। आरव की आंखें खुलीं और एक चुभती हुई ठंड महसूस हुई, जिससे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पीछे की ओर लुढ़क गई। वह शुरू में एकांतवास से बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष सक्रिय रूप से मृत्युदंड चाहने आया था,
उन्हें न मारना वास्तव में उनके नेक इरादों के साथ विश्वासघात, उन्हें निराश करना होगा। ओह अच्छा, तो मैं तुम्हें जल्दी ही रवाना कर दूंगा। आरव ने अपनी सेना वापस बुला ली। आध्यात्मिक अगाध क्षेत्र की आभा आरव ज्वालामुखी से शिखर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा कक्ष से एक कदम बाहर निकाला और सीधे संप्रदाय प्रमुख कक्ष के सामने पहुंच गया।